नमस्कार दोस्तों, मैं हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज नागपंचमी का दिन है, इसलिए नागपंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज आचार्य चरक का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। आचार्य चरक को हम लोग फादर ऑफ एंशिएंट आयुर्वेद साइंस को बोलते हैं। स्वस्थ की जहाँ तक आयुर्वेद में परिभाषा है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्य विधीयते। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मा, इंद्रिय और मन, इनका भी स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम पूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं। आत्मा, इंद्रिय और मन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मानसिक रोग किस तरह से होता है। तो मानसिक रोगों में आज हम डिप्रेशन के बारे में बताएंगे आपको। तो डिप्रेशन यानी उदासी, ये होता क्यों? तो इसके कुछ निम्न कारण हैं, जैसे एब्यूज होना, जैसे बचपन में कोई आपराधिक घटना हो जाना, ये बार बार उसको याद आता है। दूसरा, कोई परिवार में कोई आपके माता पिता या किसी खास व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जिससे काफ़ी लगाव होता है, तो ये हमारे मन में चिंता हो जाता है और मन बहुत ही उदास रहता है। तीसरा है फिर कुछ जेनेटिक्स होता है, जैसे कि परिवार में पहले से कोई इस तरह की रोगी रहा हो, तो 15 से 20% ये भी कारण होता है कि वो जेनेटिक होता है। इसके बाद आता है कुछ इवेंट, जैसे कोई घटना, कोई पार्टी वगैरह में आप गए हों, किसी से कुछ वाद विवाद हो गया, या कोई चीज़ ऐसा आपको लगे कि हमको कोई इग्नोर कर रहा है, ये सब बातें आप में घर कर जाती हैं, तो ये भी एक कारण बनता है। इसके बाद पर्सनल बिहेवियर, व्यक्ति का पर्सनल कुछ बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद अगला कारण है कुछ क्रॉनिक डिजीज, जैसे मान लीजिए सीवियर इलनेस आपके पास हुई हो और आप लंबे समय तक बीमार रहे हों, वो आपके मन में बार बार ख्याल आता है। इसके बाद आपको ब्रेन का कुछ फंक्शन, कुछ एरिया का फंक्शन कम होता है, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन का सिक्रेशन घट जाता है, ये भी एक कुछ कारण है। इसके बाद व्यक्ति मान लीजिए कि कुछ नशा कर रहा है, तो नशे में थोड़े समय के लिए तो लगता है कि आराम है, खुशी महसूस होती है, लेकिन बाद में वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके बाद एक कारण और है, जिसमें कि किसी व्यक्ति को धोखा, कहीं किसी पर आप बहुत विश्वास कर रहे हों और उसको धोखा मिल जाए, ये भी एक कारण है जो कि इन बीमारी का शुरुआत हो पाती है। डिप्रेशन, उदासी रोग का इलाज कराना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन रोग है, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी निकट के मानसिक रोग चिकित्सक हैं उनको आप दिखावें और उसका इलाज करावें। ये अति आम और ठीक हो जाने वाला बीमारी है। डिप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति मानसिक और चारित्रिक या व्यक्तित्व से कमज़ोर या आलसी हो जाता है। डिप्रेशन केवल एक रोग है जिसको पहचाने और इलाज की आवश्यकता है। इसमें परिवार के लोगों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। परिवार में लोग समझते हैं कि व्यक्ति सुस्त है, थोड़ा खेलो कूदो, दौड़ो, थोड़ा पिक्चर देखो, दोस्तों के साथ घूमो, सही हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो व्यक्ति में बीमारी है, उसकी वजह से इस तरह की उसको लक्षण मिल रहा है। कुछ रोगियों में कुछ समय के लिए मैनिया के भी लक्षण हो सकते हैं। मैनिया मतलब कि एकाएक उग्र हो जाता है, मार धाड़ करने लगता है मरीज। इसके मुख्य लक्षणों में व्यक्ति अत्यधिक या लंबे समय तक उदास या निराश अनुभव करता है। किसी भी कार्य में उसको प्रसन्नता या खुशी महसूस नहीं होती है। वो अपने भविष्य के बारे में उत्साहहीन हो जाता है। उसे बार बार हर बात में रुलाई आती है। कभी वो हंसता है, कभी रोता है। कई बार रोगी अपने आप को भार समझने लगता है, जिसके स्वरूप आत्महत्या की प्रवृत्ति या इच्छा उत्पन्न होती है। इन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होता। अक्सर वो छिपा हुआ या घर में लाइट बुझा करके
सोता मिलता है, घर से बाहर नहीं निकलता है, दोस्तों व सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहता है, उसको अकेले रहने का मन करता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और खाने पीने की इच्छा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यह सभी लक्षण हर रोगी में नहीं पाए जाते हैं, कुछ रोगियों में कुछ और कुछ रोगियों में कुछ लक्षण मिलते हैं। अगर डिप्रेशन हल्का होता है तो लक्षण की तीव्रता कम होती है और रोगी केवल अपने आप में उदासी महसूस करता है। डिप्रेशन अधिक होने पर रोगी खाना पीना छोड़कर मूर्ति की तरह से हो जाता है और अकेला रहना पसंद करता है। वो घर में छुपा छुपा सा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। ये सब होते हैं मानसिक रोगों के लक्षण। अब इसमें इलाज के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें कुछ हर्बल जड़ी बूटियाँ जैसे वच, खस, कुसुमान, ज्योतिष्मृति, अश्वगंधा इत्यादि का चूर्ण बना करके उसको आधा से 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, या उसको कैप्सूलिंग करके कुछ सिरप फार्म में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों तेल होते हैं जिनका कि सिर पर मालिश कराते हैं। पंचकर्म की चिकित्सा भी इसमें दी जाती है, जो एक तरह से आपका शोधन चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। ये वही चिकित्सा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आवे तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कृपा करिएगा। नमस्कार।